हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक थ्योरी के लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस। जीन पियाजे जी की जो संज्ञानात्मक थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उस पे बेस्ड जितने जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में आपको इलेबोरेट करके समझाते जाऊंगी। तो आज मैं 5 क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लाई हूँ। इससे क्या है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्डअप होते जाएंगे और हमारी तैयारी भी होती जाएगी। आपको पता चलेगा कि सीटेट या किसी भी टेट के लिए आप किस तरह के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही फर्स्ट अटैम्प्ट में सेल्फ स्टडी से 125 प्लस में स्कोर किया था और मैं गवर्नमेंट लेक्चरर भी रह चुकी हूँ। मेरा 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची का ध्यान रखना था, न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से मुझे जॉब को छोड़ना पड़ा। तो लेकिन जॉब तो मैंने छोड़ दी, लेकिन जो पढ़ाई टीचिंग को का जो पैशन था वो नहीं छूटा। तो अब मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने सेल्फ स्टडी करके अपनी जो सीटेट जो है वो अच्छे मार्क्स से स्कोर किया, क्वालिफाई किया, मैं चाहती हूँ आप भी विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी को मेरे साथ बूस्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, आज मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगी जो सीटेट में आए हुए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है, 4 डिस्टिंक्टिव स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय। इसका आंसर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के जो 4 स्टेजेस होते हैं, बुद्धि के जो स्टेज होते हैं, किसके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, किसके द्वारा बताया गया है, तो हमारे पियाजे जी के द्वारा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए भी मैंने इसमें क्वेश्चंस डाला है। सेम इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वो हिंदी ट्रांसलेशन में आप पढ़ सकते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की गई है? तो वही जो मैंने आपको आंसर बताया कि पियाजे जी के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे हम। In the context of language development, which of the following area was understood by Piaget? पियाजे जी के द्वारा भाषा विकास के संदर्भ में कौन से क्षेत्र को उन्होंने कम आंका। क्वेश्चन में पूछा है कि पियाजे जी ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में किस एरिया को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है, कम आंका है। मतलब उन्होंने कहा कि इसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बाकी सब पे उन्होंने जोर दिया है, लेकिन इस एरिया को उन्होंने कम जोर दिया है, कम महत्व दिया है। तो वो कौन सी एरिया है? वो है हमारा ईगोसेंट्रिक स्पीच। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि पियाजे जी जो हैं वो सोशल इंटरेक्शन, हेरिडिटी और एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय चाइल्ड पे बहुत फोकस किया। उन्होंने पहले ही बोला था कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपने ज्ञान का, हेरिडिटरी का बहुत प्रभाव पड़ता है, सोशल इंटरेक्शन का उन पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन उन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच को बहुत ही कम महत्व दिया है। वो कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बच्चा आत्म जो केंद्रित होता है वो सेल्फ सेंटर होता है, किसी एक चीज़ पे अटक जाता है, उसकी दुनिया वो अपने आसपास बना लेता है। इस तरह की उन्होंने जो बातें कही हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईगोसेंट्रिक स्पीच, जिसे पियाजे जी ने बहुत ही कम आंका है, अंडर एस्टिमेट किया है। इसका अगर हिंदी हम देखें तो भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पियाजे जी के द्वारा कम आंका गया है? तो जैसा मैंने बताया आंसर की अहम केंद्रित भाषा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। देखिए, मैंने आपको स्कीमा के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जो होती है, छोटे छोटे जो पॉकेट्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, जो हमारे दिमाग में होते हैं, माइंड में होते हैं, उसे हम स्कीमा कहते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि उसी स्कीमा में
और नया इन्फॉर्मेशन जब आप ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम उस प्रोसेस को हम एसाइमुलेशन कहते हैं। अगर आपके स्कीमा में कोई नॉलेज ऑलरेडी है, उस पे आप न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज ऐड कर रहे हैं, तो उसे हम एसाइमुलेशन कहते हैं। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन जो होता है वो होता है जब आप अपने ज्ञान जो पहले ऑलरेडी जो आपका जो ज्ञान है स्कीमा में, उसको आप चेंज कर रहे हैं, कुछ नया उसको हटाकर कुछ नई आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रिएशन जो होता है वो होता है कि जो आपका जो ज्ञान है और नई चीज़ों को आप देख के जो कुछ भी समझ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रेशन होता है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो नॉलेज को क्लासीफाई करके रखना। जैसे आपको पता है अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो कि आपको पता है कि जिन पियाजे जी बोल रहे हैं तो कॉग्निटिव थ्योरी उन्होंने दी है, कॉग्निटिव थ्योरी लेव वाइगस्की ने भी दी है ना। और अलग अलग जो आपके थ्योरिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग उस पर दिया है। कंडीशनिंग पे जो थ्योरी दी है वो पैवलोव ने दी है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइज करके आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है उसे ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर है वो हो जाएगा एसाइमुलेशन। इसका हिंदी हम देख लेते हैं। मौजूदा योजनाओं में जो ऑलरेडी आपका जो इंफॉर्मेशन मौजूद है में नई जानकारी ये मिसप्रिंट हो गया है, नई जानकारी रखने के रूप में जाना जाता है। अगर नया इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं आत्मसातकरण, एसाइमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, चिल्ड्रन लर्न बाय, पियाजे जी की थ्योरी के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? आपको मैंने पहले भी बताया है, जो क्लास मैंने ली थी उसमें, कि बच्चे एडाप्टेशन के प्रोसेस से सीखते हैं। जो कुछ भी वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपने हाथों से खुद एक्टिविटी करते हैं, उसके थ्रू वो उसे सीखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे इसके द्वारा सीखते हैं। तो इसका आंसर मैंने जैसे कि आपको बताया, ध्यान देकर जानकारी को याद रखना। मतलब ऑब्जर्व जब करते हैं, जब किसी चीज़ को बच्चे देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर खुद से करके देखते हैं, इस तरह से वो सीखते हैं। इसीलिए उन्होंने, पियाजे जी ने कहा है बच्चों को कि वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, खुद से करके, ऑब्जर्व करके, खुद से करके, ये सब करके वो। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 5th वन। द कॉग्निटिव एबिलिटी कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड। कॉग्निटिव एबिलिटी जो प्री ऑपरेशनल पीरियड में आती है वो कौन सी आती है? संज्ञानात्मक जो एबिलिटी होती, क्षमता होती, कौन सी आती है? तो यहाँ पे फर्स्ट वन बोला है हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग। हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग होती है जो वो 4th स्टेज में आती है, फॉर्मल स्टेज में आती है, क्योंकि ये हाई लेवल की थिंकिंग बच्चा करने सीख जाता है, डिडक्टिव थिंकिंग कर पाता है। एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी नहीं होगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 3rd स्टेज में आनी शुरू हो जाती है। जो अमूर्त चिंतन जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन, जो 3rd स्टेज में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। उससे पहले के जो 2 साल हैं, उससे पहले के 2 स्टेज है, उसमें तो बच्चा बिल्कुल भी मतलब मूर्त जो चीज़ देख सकता है, मूर्त जो चीज़ें हैं उस पर वो समझ सकता है, संज्ञान बनाता है, अमूर्त पे नहीं बना पाता है। लेकिन 3rd जो स्टेज होती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। 4th में उसकी जो थिंकिंग की एबिलिटी है वो हाई लेवल की हो जाती है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग कर सकता है वो। तो ये दोनों नहीं होंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। एबिलिटी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी नहीं होगा, क्योंकि गोल डायरेक्टेड मतलब जो चीज़ जिस पे वो केंद्रित है, जिसका उसका ध्यान केंद्रित है, जो चीज़ चाहिए वो उस पे ही सिर्फ ध्यान देता है और बाकी की सब चीज़ों को छोड़ देता है। तो ये तो हमारा सेंसरी से फर्स्ट स्टेज की बात की गई है, मतलब सेंसरी मोटर स्टेज पे ये वाली जो बात होती है, सेंसरी मोटर स्टेज उसमें आती है।
थोड़ी रफ वर्क हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब आता है एबिलिटी टू टेक अदर्स ओपिनियन। तो इसका आंसर सही होगा एबिलिटी टू टेक अदर ओपिनियन। देखिए सेकंड स्टेज में, जब सेकंड स्टेज के भी 2 स्टेज हैं कि 2 से 5 वर्ष तक बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है। 2 से 5 वर्ष तक बच्चा क्या होता है? ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब आत्म केंद्रित होता है। अपने अपने आसपास ही अपनी दुनिया बना लेता है। उसको लगता है मेरे से ही सारी दुनिया है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मुझे खाना है, जो मुझे पहनना है, वो सब कुछ हर किसी को वही करना है, वही अच्छा लगेगा, जो मुझे पसंद है। इस तरह से वो आत्म केंद्रित हो जाता है, खुद से बातें करना, वो सब करना। लेकिन जैसे 5 साल क्रॉस करता है सेकेंड स्टेज में, जो 5 साल इस को क्रॉस करता है, तो उसके का जो ज्ञान का जो संज्ञानात्मक ज्ञान है वो और अच्छे से डेवलप होते जाता है। वो धीरे धीरे अपने ईगोसेंट्रिज्म से हटके दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लगता है, दूसरे के ओपिनियन को क्या करने लगता है, समझने लगता है। वो इस स्टेज में, वो है सेकेंड स्टेज में, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूछा गया है कि कौन सी कॉग्निटिव, मतलब कौन सा संज्ञान जो है वो बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एबिलिटी टू टेक अदर्स ओपिनियन। अगर हम इसी का हिंदी में देख ले तो पूर्व संचालन अवधि में आने वाली संज्ञानात्मक क्षमता कौन सी होती है? तो परिकल्पना निगमनात्मक चिंतन तो नहीं होगा, हाइपोथेटिक डिडक्टिव तो नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको। अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि अमूर्त सोच जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है वो तो थर्ड स्टेज में आती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता तो सेंसरी मोटर स्टेज की है, फर्स्ट स्टेज की है। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 4th नंबर, दूसरे की दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। बच्चा सेकेंड स्टेज में 2 से 5 साल तक तो आत्म केंद्रित होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। लेकिन जैसे 5 साल के ऊपर होते जाता है तो दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे की बातों को समझने की उसकी क्षमता क्या होती है, बढ़ते जाती है। हम देख लेते हैं। मुझे लगा मैंने 5 क्वेश्चन ही डाला है, माफ़ी चाहती हूँ मैं उसके लिए। चलिए 6th क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इस स्टेज आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट थिंक विथ देयर आइज, ईयर, हैंड। देखिए ये फर्स्ट स्टेज का जो क्वेश्चन है बहुत अलग अलग पैटर्न तरीके से पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। देखिए मैं ये डाली भी हूँ क्वेश्चन और मैं भूल भी गई हूँ। अब देखिए क्या बोला गया है, कौन सा जो स्टेज है जिसमें बच्चा जो है थिंक करता है अपने आँखों से, अपने ईयर से, अपने हैंड से। मैंने आपको संज्ञानात्मक थ्योरी जब मैंने पढ़ाया था उसमें पहले ही बताया था कि बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में अपने आइज़, अपने नोज़, हैंड्स, अपने आइज़, ईयर, हैंड्स और स्किन जो होते हैं ये सब से वो क्या करता है, अपने सेंसेस को डेवलप करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इसी से वो सीखता है, मतलब कि हाथ को मुट्ठी बंद करना, होल्ड करना, हाथों को मुंह में लेके चूसना, किसी चीज़ को पकड़ना, आँखों को इधर उधर करके देखना, ये सब चीज़ें वो सेंसरी मोटर स्टेज में सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो मुझे ऐसा, मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे। इसका अगर हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा चरण तब शामिल होता है जब शिशु अपनी आँखों, कानों और हाथों से सोचते हैं? तो क्या बताया था मैंने आपको? इंद्रिय गामक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा इंद्रिय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो आई होप मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं आपको वो आपको समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी होगी तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए। कमेंट्स भी अगर आप करेंगे, लाइक और कमेंट्स करते हैं, कोई भी डाउट है कमेंट्स करके बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारा जो मोटिवेशन है आपके लाइक्स और कमेंट्स पे होते हैं। हमें ये लगता है कि हाँ, बच्चा जो लर्नर है वो देख रहा है, सीख रहा है, और हम और भी ज़्यादा हेल्पफुल जो हो वो वीडियोस हम अपलोड करते जाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कीप सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग मी। थैंक यू।